पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बाद में एक और रिलेटेड टर्म है जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो देखते हैं डिस्टेंस वाला क्या है। डिस्प्लेसमेंट का आपको आइडिया लग गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि इट इज़ बेसिकली द लेंथ ऑफ पाथ, the length of path traveled by a particle या ऑब्जेक्ट, कि हमारा जो भी एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है वो जो पाथ को ट्रैवल कर रहा है उस पाथ की लेंथ कितनी है, हम उस लेंथ को बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बताऊँ तो आप ये सोचो कि सपोज यहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और वो इस तरीके से यहाँ आ गया, तो मैंने ये जो लाइन दिखाई है इसको सपोज मैं ये जो पाथ दिखाया है इस पाथ की लेंथ काउंट करो, इस पाथ को एकदम स्ट्रेट करके इमेजिन करो कि कितनी लेंथ है। यहाँ एक स्ट्रिंग को मैं यहाँ रख के फिर उस स्ट्रिंग को सीधा करके उसकी लेंथ मेजर करूँगा तो वो कितनी आएगी, तो वो हमारे पास कहीं ना कहीं आएगा डिस्टेंस। यहीं पे भी मैंने बोला होता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मुझे इस पाथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहूँगा यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ आके ख़त्म हुआ, तो ये हमारे पास जो मैं वाइट कलर में दिखा रहा हूँ ये हो जाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, आपको पता है। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ एक नंबर की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। तो डिस्टेंस बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे यदि आप यूनिट की बात करो कि यूनिट क्या रहेगी, अगेन लेंथ ही तो है तो यूनिट आपके पास मीटर ही रहेगी। और डायमेंशन की बात की जाए तो आप डायमेंशन में बोल सकते हो L⁻⁴। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस की बात हो गई। अब एक आध एग्जांपल लेते हैं जिससे थोड़ा सा आइडिया लगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इनमें क्या रिलेशन है क्या नहीं है। ठीक है, तो वो बात कर लेते हैं। मैं एक पुराने वाला एग्जांपल को दोबारा लिखता हूँ जहाँ हम बात कर रहे थे ना, जैसे एक हमारे पास कोई रनर है और ये सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है। मान लेते हैं कि सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो 7 मीटर है। यहाँ पे एक पर्सन है P और हमें यहाँ निकालना है कि उसकी जो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी, या फिर मैं बोलूँ डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करे, अलग अलग केसेस ले लेते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट भी लिया था ना, डिस्प्लेसमेंट क्या लिया था, एक लिया था कि अपन ने हाफ राउंड के अंदर सर्कुलर ट्रैक पे आधा राउंड पूरा होने पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। यहाँ बोल लेते हैं आधा राउंड पूरा होने पे डिस्टेंस कितनी होगी, 1/4 राउंड के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर होगी, और अगला इम्पोर्टेंट है वो है 3/4 वाला, 3/4 राउंड में कितनी होगी। और एक हमारे पास आ जाएगा ये कि एक कंप्लीट राउंड में 1 राउंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर होगी। यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि पार्टिकल कितना शिफ्ट हुआ है, आप समझ रहे हो ना, लेंथ कितनी ट्रैवल हो रही है, हम उस पर कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पहले पार्ट से अपन देखना शुरू करते हैं कैसे क्या सॉल्व करना। पहले में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आधा राउंड के अंदर वो यहाँ आया होगा, और इस तरीके से सर्कुलर पाथ में ट्रैवल क्या होगा। आपको पता है सर्कल की जो पूरी सर्कम्फ्रेंस होती है वो होती है 2πr, यानी कि एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर हो सकती है पूरी जो लेंथ है वो है 2πr। r बोले तो 7, तो ये कितना आ जाएगा, मैं पाई की वैल्यू रखता हूँ 22/7, तो आ जाएगा 44 मीटर। ठीक है, 44 मीटर आ रहा है, तो आधे राउंड में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22, तो आधे राउंड में डिस्टेंस कवर होगी 22 मीटर। 1/4 में कितनी हो जाएगी, 22 का आधा कर लो 11 मीटर। समझ आ रही बात। और एक राउंड में कितनी है 44 मीटर, और 3/4 में क्या आएगी
3/4 में ये वाला पार्ट बचेगा, यानी ये पूरी डिस्टेंस कवर हो रही है, यहाँ से लगा के ये पूरे की बात हो रही है। तो 3/4 में आपके पास कितना हो जाएगा, 22 + 11, 22 + 11 कितना हो जाएगा, 33 मीटर। तो ये डिस्टेंस कवर होगी। इनके आंसर में हम कहीं डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे कि पार्टिकल उधर गया इधर गया। आप थोड़ा सा एकदम फीलिंग वाली बात पाते हो ना कि एग्जैक्टली क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो आप डिस्टेंस को कुछ ऐसे समझ लो कि भाई डिस्टेंस से हमें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि हमारे पास गाड़ी में कितना पेट्रोल खर्च होगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सपोज़ मैं 2 सिटी की बात कर लेता हूँ, ये हमारा बुरहानपुर है और इधर हमारे पास इंदौर है, और ये इस तरीके से एक रास्ता जाता है। आप जब रास्ते पे चलते हो जगह जगह लिखा होता है ना कि भाई इंदौर 100 किलोमीटर, अब इंदौर आपके पास 50 किलोमीटर। इनका मतलब क्या होता है कि आप इसी रोड को फॉलो करोगे तब इंदौर हमारे पास, अब आगे जो और लेंथ या जो डिस्टेंस बची है वो इतनी है, इस पाथ को फॉलो करोगे तो। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि जो डायरेक्ट पाथ है उसके बारे में वो बात कर रहा है, वो इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है जिस पाथ को आप फॉलो करते हुए जा रहे हो, रोड की बात कर रहा हूँ मैं, हाईवे पे जो लिखे होते हैं कि आप इसी को फॉलो करोगे तो इतने किलोमीटर दूर आपको मिलेगा, बराबर। जैसे आप ये आइडिया लग जाए भाई इतने किलोमीटर दूर इंदौर है, हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल है, हम उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि बुरहानपुर से इंदौर गए और वापस आए तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट वहीं वापस आ गए। लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा ना गाड़ी में। आप बुरहानपुर से इंदौर गए, गाड़ी के अंदर पेट्रोल खर्च हुआ, वापस आते ऑटोमेटिक टंकी भर गई, ऐसा नहीं होगा ना। तो आप इसे थोड़ा पेट्रोल से रिलेट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे अब यहाँ से एक पर्सन को ले लो जो बुरहानपुर से चलना स्टार्ट होता है, इंदौर की तरफ जाता है, ठीक है, ये ऐसे गया और यदि वो ऐसे रिटर्न होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकती। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास कम भी हो सकता है, ठीक है, और डिस्टेंस कभी, यदि आपकी गाड़ी चल रही है तो डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकती, चाहे आप वापस मोड़ दो, क्योंकि डायरेक्शन का कोई लेन देन है नहीं वहाँ पे। समझ आ रही बात? अच्छा, और मेजर डिफरेंस कि भाई डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और यदि रैंडम पाथ पे ऐसे सपोज यहाँ से एक बंदा इधर गया, ये दो, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, सॉरी डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डायरेक्ट पाथ की बात करोगे ये, और आप डायग्राम देख के बता सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ गोइंग टू बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस। डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में 2 चीज़ें काउंट होती है, एक डायरेक्शन और एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का हमेशा डिस्टेंस के या तो इक्वल रहेगा या कम रहेगा। इक्वल कब आ सकता है? सपोज पार्टिकल चला ही इसी डायरेक्शन में था, एकदम स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ऐसे जाता, तो फिर क्या करते? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू एक जैसी हो जाती। तो आप हमेशा याद रखिए कि मैग्नीट्यूड जो रहेगा डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस से या तो कम रहेगा या इक्वल रहेगा, बराबर है। अच्छा, तो ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी आइडिया लग गया। एक छोटी सी मैं और प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सोचिए। सपोज एक पर्सन इधर जा रहा है 3 मीटर, फिर वो इधर के साइड में ट्रैवल करता है कुछ डिस्टेंस, लेट सपोज दैट इज़ 4 मीटर, एकदम 90 डिग्री एंगल पे जा रहा है, फिर वापस 90 डिग्री पे टर्न लेता है एंड दैट पर्सन ट्रैवल ए डिस्टेंस अगेन 4 मीटर। ठीक है, फिर अगेन 90 डिग्री पे टर्न लेता है एंड ट्रैवल ए डिस्टेंस 3 मीटर। ठीक है,
यहाँ से स्टार्ट हुआ था और फाइनली यहाँ पहुँचे। आप ये बताइए कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है और डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अब देखिए, यदि आपने सॉल्व किया तो डिस्टेंस आपने सीधे ही बोल दिया होगा कि पहले 3 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, तो ये आ गया 3 + 4 + 4 + 3, तो ये आ गया 14 मीटर। ये तो सबका सही आया ना। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन नहीं पूछी, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी। न्यूमेरिकल वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ लोगों ने बोलोगे सर देखिए ये जो है ये 5 आएगा और ये हमारे पास 5 आएगा, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे नहीं आने वाले। ठीक है, इस तरीके से दोनों जब मिलेंगे तो ये पाथ आएगा। अब ये तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये जो अभी मैंने लाइन ड्रॉ की ना वाइट कलर में, इसकी लेंथ हम नहीं बता सकते कितनी है। ये डॉट डॉट से बनाया था, ये 5 था, ये डॉट डॉट वाला 5 था, लेकिन ये जो स्ट्रेट मैंने दिखाया ये 10 नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये कितना होगा वो चेक करते हैं। इसके लिए मैं ये वाली लेंथ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देखते रहिए मैं कौन सी लेंथ बढ़ाने की बात। इसी लेंथ को आगे बढ़ा दो और इसी लेंथ को आगे बढ़ा दो। अब ये 4 है तो ये भी आपके पास 4 मीटर ही होना चाहिए, और ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होना चाहिए। तो ये टोटल आप पास यहाँ फिर से 90 डिग्री, तो ये 7 मीटर और ये 7 मीटर, तो आपके पास हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7√2। 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर फिर पूरे का अंडर रूट, तो इतना बनेगा। तो ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू। 10 आंसर नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा, हम किस टाइप की बातें की है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक आगे वाला देखेंगे। ओके।